दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है एक सीरीज़ ऑफ एजुकेशनल वीडियोस फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। ये मैं इस वीडियो से स्टार्ट लेके और डेली बेसिस के ऊपर आपके पास एक वीडियोस की चेन आएगी जिसमें आप सीख सकेंगे फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं और किस तरीके से। ये चैनल शुरू किया था 10 महीने पहले, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका किसी मसरूफियात की बिना पे। अब मैंने इसको फुल इस चैनल पे टाइम देना है और मैं आपके सामने आऊँगा और आपको इसके बारे में अपडेट दूँगा। और डेली बेसिस के ऊपर जैसे-जैसे फॉरेक्स मार्केट चलती है 23 आवर्स, आपको पता है कि मूव करती है। तो मैं 2 से 3 वीडियो इसकी डेली अपडेट्स के हवाले से वो दूँगा। एक एजुकेशनल सीरीज़ मेरी अलग चलेगी, उसको मैं वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके सीरीज़ करूँगा। और ये इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि फ्रॉम द जो इसको बिल्कुल बेसिक्स का भी नहीं पता होता, वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, यानी ज़ीरो से शुरू करेंगे, लेकिन हम बड़ी स्पीड में आगे आ जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख के हम आगे आ जाएँगे और हम बहुत जल्द सीख जाएँगे कि हम कैसे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे ड्राइविंग किसी को सिखाई जाए, पहले स्टेप पे बताया जाता है कि किस तरीके से आपको हैंडल पकड़ना है, किस तरीके से और चीज़ें, सीट बेल्ट लगानी है। वो सीट बेल्ट वगैरह सब लगा के उसके बाद हम डायरेक्ट फ्लाई करेंगे और इंशाल्लाह हम रोड पे नहीं, हम आसमान पे उड़ेंगे। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखें, जो लेट्स चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो समझने वाली है, मैंने स्टार्ट में 2-3 वीडियोस बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। एक फॉरेक्स मार्केट हलाल है या हराम है, मेरी एक वीडियो है, वहाँ वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। उसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। पहले तो मेंटली तौर पे हमने ये चीज़ क्लियर कर देनी है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये काम जायज़ है एज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये या ठीक नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो मेरी इस वीडियो में जाके आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दुनिया जिस तरह से चेंज हो गई है, ट्रेडिंग का सिस्टम, ट्रेडिंग का निज़ाम भी चेंज होता जा रहा है। अब दुनिया वैसे नहीं रही कि आप फिज़िकली जाके ट्रेड करेंगे। शेयर्स का कारोबार कैसे होता था? रे आपने शेयर्स की बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है? और पहले जाके यहाँ पे पाकिस्तान में कराची स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है। तो पहले क्या होता था कि पहले एजेंट वहाँ पे जाके, यानी एक्सचेंजेस में एजेंट ही ट्रेड कर सकते थे, एजेंट ही शेयर्स को बाय या सेल कर सकते थे, वो कंपनी के शेयर्स हों या कोई और प्रोडक्ट हो। अच्छा, इससे पहले कि ये मैं मज़ीद डिस्कशन में जाऊँ, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। लोग समझते हैं कि शेयर्स मार्केट डिफरेंट है, फॉरेक्स मार्केट डिफरेंट है, कमोडिटी मार्केट और चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी कुछ और बला है। देखें, एक चीज़ को आपको समझनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, शेयर्स मार्केट हो या फिर आपकी करेंसी की मार्केट हो, ठीक है, कमोडिटीज़ की मार्केट हो, इसमें ऑयल, सिल्वर ट्रेड ये होते हैं। तो ये सारी ही मार्केट्स ऑनलाइन ट्रेड हो सकती हैं, पहले नहीं हो सकती थी। पहले इसकी हिस्ट्री क्या है, वो मेरी एक और वीडियो है, आप जाके उसमें देखें कि ये फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई, किस तरह से, और ये क्यों करेंसी ट्रेड होती हैं, ये सारी बातें मैंने उसके अंदर की हैं। आज हम टोटल फोकस करेंगे कि हमने इस मार्केट को समझ के, बिल्कुल जिसको ज़ीरो भी नहीं, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता इस मार्केट के बारे में, वहाँ से स्टार्ट लेके और बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ जाएंगे। मज़ीद बेसिस के ऊपर कोई चीज़ जाननी है तो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। देखें, शेयर्स मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कुछ हो, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ट्रेड ट्रेड एक ही है। यानी ऑनलाइन आप शेयर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके आप फॉरेन करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके कमोडिटी और इस तरह क्रिप्टो करेंसी भी ऑनलाइन जाके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि कुछ एक्सचेंजेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ देती हैं। उसके बाद ब्रोकर बन गए, आजकल इंटरनेशनल ब्रोकर हैं। आप किसी ब्रोकर में अकाउंट खुलवा के खुद घर बैठे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू योर सेल्फ। ट्रेड में क्या है, ट्रेडिंग में होती क्या है, तिजारत होती क्या है? पहले तो आप मुझे ये बताएं। ट्रेडिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को
बाय और सेल करना, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप करेंसी की ट्रेड करते हैं, या आप करेंसी को छोड़ें, करेंसी ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। हम शुरू करते हैं, राइस की ट्रेड है। एक राइस, आप जाते हैं, आप कहते हैं मुझे होल सेल 2 कंटेनर राइस के दे दो। सपोज आपने एक सेलर से लिया और आपके पास बायर था, आपने उसको प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर दिया। दैट इज दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यही ट्रेडिंग अगर हम सिस्टम में कर लें, ठीक है, हम सिस्टम में कहें कि हमें हमें राइस की 2 लॉट्स खरीदनी है, 2 लॉट्स खरीदनी, आगे उसकी प्राइस बढ़ती है सेल कर दें, या प्राइस नीचे भी होती है तो भी सेल हो सकता है, उस सूरत में आपको लॉस हो जाएगा। इसी तरह गोल्ड की ट्रेड है, इसी तरह ऑयल की ट्रेड है। देखें, गोल्ड की जो प्राइस इस फॉरेक्स मार्केट में, या मैं इस पूरी मार्केट को क्लप्स करके फॉरेक्स मार्केट बोलूँगा, आप समझ जाइएगा कि ये इसके अंदर शेयर्स मार्केट भी इंक्लूड है, इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी इंक्लूड है, इसके अंदर जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है वो इसी एक ही सिस्टम है, कोई डिफरेंट सिस्टम नहीं है, वही ब्रोकर सिस्टम, ब्रोकर से आप अकाउंट खोलेंगे, बाय सेल करेंगे। इसमें एक और चीज़ आगे जाके जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग कहा जाता है, या बाइनरी ट्रेडिंग कहा जाता है, उसके वो इससे एक्सक्लूड मैं इसको करूँगा। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है या बाइंड ट्रेडिंग है, वो बाइनरी ट्रेडिंग है, वो टोटली मैं उसको समझता हूँ कि वो गैम्बलिंग है, ठीक है, वो जुआ है, वो एक अलग, वो भी मैं किसी वीडियो की स्पेशल बना के आपको समझा दूंगा। तो बाइनरी ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का हम नॉट डिस्कसिंग हियर। तो हम डिस्कस करेंगे, हम कह रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी में ऑयल, सिल्वर, गोल्ड ये ट्रेड होता है। इसके अलावा शेयर्स मार्केट, शेयर्स वो इंडिया की बम्बई एक्सचेंज के शेयर्स हों, पाकिस्तान कराची एक्सचेंज के शेयर्स हों, या इंटरनेशनल एप्पल, आईफोन और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूएस के शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स आप बाय एंड सेल कर सकते हैं ऑनलाइन वे से। एक तो बात ये बेसिक हो गई कि भाई हम कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि हम हमें स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हमें अंग्रेज़ चला गया 1947 में छोड़ के, और अभी तक हम उसके लॉज को फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक हम उसकी वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। और उसने क्या किया, उसने एक तबके में ख़ास किस्म की डिफ्रेंसिएशन पैदा कर दी। उसने गरीब को गरीब तर बना दिया, उस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। और अमीर को अमीर तर, वो सिस्टम अपने मुल्क में लागू नहीं किया, वो हमारे हमें वो दे गया और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में भी यही कुछ हो रहा है कि अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। अब इस सिस्टम में, ये सिस्टम वो ले गया, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। और इसने जब ये नई ट्रेडिंग के अंदर गया, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि 43% ट्रेडिंग सिर्फ इंग्लैंड में हो रही है, इसकी यूके में हो रही है, यानी कि 43% ऑफ द होल फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, ये $6.6 ट्रिलियन की डेली ट्रेड है। अब आपको ये समझ नहीं आएगी यार, ये फिगर ट्रिलियन और एक 6.6 खरब डॉलर होते कितने हैं, लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स इस एलॉन मस्क है, उसकी लेटेस्ट जो फिगर आई थी नेटवर्थ की, वो 265 बिलियन डॉलर है। 265 बिलियन, मैं क्या बात करूं, 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की डेली ट्रेड। और एलॉन मस्क जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसके बाद फिर वो इसका फेसबुक का मालिक है, आईफोन वाले हैं, वो सारे हैं, वो 150-200 बिलियन के ऊपर खड़े हुए हैं। ये अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के। और मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की, जो 6.6 ट्रिलियन से 6 खरब डॉलर की डेली ट्रेड हो रही है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और हमें कहा कि भाई आप इससे दूर रहो। आपने सुनने में अक्सर सुना होगा, जुआ है भैया तो गैम्बलिंग है। मैंने अपनी वीडियो में बताया कि गैम्बलिंग नहीं है, या इसको गैम्बलिंग के तरीके पे किया जा सकता है। इसमें कहा गया जी इसमें सूद है, इंटरेस्ट है, इसलिए हराम है। इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मोस्टली नहीं है। कुछ लोग ब्रोकर ऑफर करते हैं, उन ब्रोकर के साथ आप काम ना करें, वो भी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया। हमें इनसे दूर रखा गया। ओह नहीं 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 नहीं, पैसा ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, फिनिश हो जाता है। भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारा 1%, पाकिस्तान का 1%, इंडिया का शायद 4% लोग इस ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। 96% लोग दूर हैं इंडिया के में, और पाकिस्तान में 99% लोग दूर हैं। और कहा गया कि यार ये काम ना करो, बेकार काम है, ख़त्म हो जाएंगे, पैसा फिनिश हो जाएगा। और होता भी है, हो भी जाता है लोगों का।
अब क्यों होता है, किस लिए होता है? इसलिए होता है कि आपको समझ ही नहीं है एक काम की, आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है। मोस्टली जो यूट्यूब पे टीचिंग कोर्सेज बने हुए हैं, उनकी उनका मकसद कुछ और होता है, ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। या वो कोई अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, या वो अपना कोई कोर्स सेल कर रहे होते हैं और वो कह रहे थे हम मिलियनर्स बन जाएंगे, बिलियनर्स बन जाएंगे। यस, बन सकते हैं, लेकिन भाई सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा, और कोई फीस चार्ज नहीं करूँगा। मेरी कोई फीस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, टोटली फ्री है। आपको जस्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम मेरे साथ देना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने इस मार्केट के ऊपर पूरी रिसर्च की है। मैं 10 साल इस मार्केट पे रिसर्च करता रहा हूँ, ट्रेड करता रहा हूँ। मेरा बेसिकली तारुफ, मेरा नाम मोहम्मद साकिब राव है। मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने चार्टर अकाउंटेंसी की एजुकेशन ली है पाकिस्तान से। इसके अलावा मेरी मास्टर्स है इकोनॉमिक्स के अंदर, और खैर ये एजुकेशन है। लेकिन मैं बिज़नेस में रहा हूँ, अभी भी बिज़नेस कर रहा हूँ। काफ़ी अर्से तक मैं बिज़नेस में, इंटरनेशनल ट्रेड को मैंने देखा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में जब हुआ तो फिर हमें करेंसीज का इंटरेस्ट हुआ और बहुत सारा, तो ये साथ साथ मैं इसको सीखता गया। इस मार्केट की बेसिक्स क्या है, ये मार्केट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बताई। देखें, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो इसको सीखना भी नहीं शुरू करेंगे। और अगर सीखना नहीं शुरू करेंगे तो स्टार्ट से क्लोज हो गया, यानी नो कर दिया। जब नो कर दिया तो फिर अगला तो कुछ है नहीं। जब हम यस करते हैं तभी हम आगे जाके कुछ कर पाते हैं ना। यस करेंगे तो काम करना पड़ेगा ना भाई। तो देखें, मैंने कहा कि ये मार्केट है क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में फतवे लग गए यार। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चीज़ ये वही है, शेयर्स ट्रेडिंग। अच्छा, शेयर्स ट्रेडिंग को हलाल कह देते हैं, शेयर्स ट्रेडिंग हलाल है, क्रिप्टो हलाल नहीं। ओ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ट्रेडिंग एंड द क्रिप्टो? शेयर्स कंपनी के शेयर्स हैं जो आपके एक्सचेंज में फ्लोट हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, काम वही है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, होल्ड बाय सेल। सो देयर इज नो डिफरेंस। अब आपका इंटरेस्ट है कि आपने, हाँ, रिसर्च करनी है। आप अगर कहें जी मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो गोल्ड को सीखो। मैं फॉरेन करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, यानी कि यूएस डॉलर यूरो के अंदर, जीपी पाउंड यूरो यूएस डॉलर्स के अंदर, ठीक है, जेपीवाई यूएसडी के अंदर, ये मेजर शेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, ये मेजर शेयर हैं, इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। या मैं गोल्ड, ऑयल, सिल्वर में ट्रेड करना चाहता हूँ। जो ऑयल की मार्केट यहाँ से निकलेगी, इस मार्केट से निकलेगी, वही मार्केट प्राइस होगी इंटरनेशनली। जो गोल्ड की प्राइस यहाँ से निकलेगी, जो बाय सेल में आप जिस मार्केट पे होंगे, वही प्राइस आपके मुल्क में, आपके कंट्री में, उससे रिलेट करके गोल्ड की मार्केट की प्राइस होगी। सो दिस इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड द बिग थिंग्स ऑनलाइन इन योर हाउस, इन योर होम। तो सीखना चाहिए ना भाई। कौन कह रहा है कि पहले दिन से आप इन्वेस्टमेंट कर दो? कौन कह रहा है कि आप करोड़ों रुपए लगा दो पहले दिन? नहीं भाई, सीखो, लर्न करो, ठीक है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, मैं ईमेल आपको दे दूंगा, इसके नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम है पूरी, मैं उससे, वो टीम रिस्पॉन्ड करेगी, या मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं टाइम दूँ और उसको रिस्पॉन्ड करूँ। देखें, मैंने आपको बताया कि इस सारे चैनल का मकसद रोशनी दुनिया के लिए, बीकन फॉर वर्ल्ड। अब आपकी मर्जी है। ये मैंने उर्दू में है, हो सकता है मैं इंग्लिश में आ जाऊँ, लेकिन मैंने देखा कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, और वो उनका बच्चा बच्चा अमेरिका का और इंग्लैंड के बच्चे बच्चे 8, अभी 9-10 साल के होते हैं, वो फॉरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। एक्चुअली जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग का वर्जन पाकिस्तान इंडिया में दिया गया ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर मेजर प्रॉब्लम था, फॉल्ट था। वो फॉल्ट क्या था? वो लेवरेज बहुत ज़्यादा दे देते थे। लेवरेज क्या होती है, हम अभी डिस्कस करेंगे। लेवरेज का मतलब, मैं सिंपल सी बात है कि वो कहते थे कि 1 रुपया है तो आप 500 रुपये तक की लॉट खरीद सकते हैं। ये जो बड़ी लेवरेज दी ना, ये वो लालच थी जो इनको दी गई। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया वगैरह और यहीं पे ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, इंटरनेशनली नहीं है अलाउ। इवन यूएई में भी अलाउ नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है। 1:500 की रेशो नहीं है, ठीक है। वो बहुत कम 1:100 की रेशो देते हैं, यानी बहुत कम रेशो देते हैं, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे, वो ख़राब ना हो। तो भाई लोगों, अगर आप लोग तैयार हैं
तो मैं हाज़िर हूँ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आपको मैंने बताया कि ये फॉरेक्स मार्केट ऑनलाइन ट्रेड होगी, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अकाउंट चाहिए। वो अकाउंट किस ब्रोकर से बनाएंगे, ये एक क्वेश्चन है, किस ब्रोकर। अब मैं किसी ब्रोकर का नाम ले दूँ तो वो कहेंगे यार इस ब्रोकर से आपका कोई फ़ायदा है या आप इस ब्रोकर से करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कोई भी ब्रोकर गूगल पे जाएं, बेस्ट ब्रोकर सर्च करें अपने एरिया में, जो भी वो सर्च कर रहे हैं कोशिश करें इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करें। आपने लोकल ब्रोकर यानी पाकिस्तान इंडिया में लोकल ब्रोकर बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े कमीशन छाप रहे हैं, वो नहीं। बस चेक करें कि जिसकी लेवरेज कम हो, जो कमीशन कम चार्ज कर रहा हो, जिसका पेमेंट सिस्टम ठीक हो, वो आपको पेमेंट टाइम पे देता हो, तो आप ट्रेड करें। उसके बाद उसको काउंटर चेक कर लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल के आप विड्रॉ करके देखें पैसे वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ इज़ ओके, तो यू कैन वर्क विद देम। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमीशन ज़्यादा ना हो। कई लोग कमीशन भी चार्ज कर रहे होते हैं और वो जो है उसका मार्जिन भी, यानी कि जब आप ट्रेड लगाते हैं तो स्प्रेड भी वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल बात ये है कि आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, आपने अकाउंट बना लिया, वो आपके कुछ लीगल चीज़ें, आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक करके आपको ऑथोराइज़ कर देते हैं, आपका बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक हो जाता है। यानी कि जब आपने जिससे पेमेंट करनी है और फिर आपको पेमेंट वापस आनी है, ये सब हो जाता है। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म दे देते हैं जिसमें आपने बैठ के ट्रेड करना है। MT4 MT5 ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग शेयर्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेड हो सकती है। इसके अलावा और वेब बेस भी हैं, वो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। करना आपने बाय और सेल ही है, कि बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। अगर कोई नया है, वो बोर हो रहा है तो वो छोड़ सकता है, वो आगे जाके मैं उसको टैग कर दूंगा कौन कौन सी हम प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था आपको कि ये मार्केट 80% डिपेंड करती है साइकोलॉजी पे, 80%। और 5%, 5 to 10% हम लगा लें, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, और 10% है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, इसको सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मार्केट चलती भी इस 10% डिपेंडेंट मार्केट यानी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चल रही होती है। लेकिन अगर आपकी ये 80% साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका सोचने का अंदाज ठीक नहीं है, तो ये 10% भी वेस्ट हो जाता है और आप लॉस कर जाते हैं। आप जितने मर्जी महान टेक्निकल एनालिस्ट हों, अगर आपको साइकोलॉजी आपकी टुवर्ड्स ट्रेडिंग ठीक नहीं है, आप 100% फेल हो जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस 5 to 10%, उसको सीखने के लिए भी कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं चाहिए। फंडामेंटल शेयर्स का क्या हो सकता है, शेयर्स से रिलेटेड, फंडामेंटल कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है कि यार ये जो आईफोन कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ये एप्पल कंपनी किस तरह से ये ग्रो कर रही है, ये कितना डिविडेंड देती है। या अगर हम बात करें किसी गोल्ड की, तो गोल्ड का डॉलर्स के साथ क्या बिहेवियर है, 10 ईयर्स पाउंड 10 ईयर्स जो यील्ड है, अमेरिकन यील्ड है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो अप जा रही है, क्या वो डाउन जा रही है। ठीक है, ये गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं। हर प्रोडक्ट जो ट्रेड हो रही है, क्रिप्टो करेंसी के अलग फीचर्स हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी में आपको पता है कि एलन मास्क ने इन्वेस्टमेंट निकाली तो क्रिप्टो करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी हैं, ये भी 5-10%, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5-10% फंडामेंटल को इग्नोर कर गए और सिर्फ टेक्निकल पे रहे तो फिर तब भी मार पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने साइकोलॉजी को छोड़ के सिर्फ टेक्निकल पर रहे तब भी मार पड़ेगी। तो भाई साइकोलॉजी को भी लेना है, फंडामेंटल को भी लेना है। अच्छा, आपने फंडामेंटल भी ले लिया, साइकोलॉजी भी ले ली, ठीक है, और टेक्निकल्स को छोड़ दिया, तब भी मार पड़ेगी। ठीक है, तो भाई सीखना तो तीनों ही है, लेकिन इग्नोर नहीं करना। इग्नोर अक्सर लोग ना टेक्निकल्स को पकड़ लेते हैं, अच्छा यार ये कुछ ना ऐसी चीज़ है कि 2+2 4 है, तो ये हम ऐसे कमाई कर लेंगे, तो टेक्निकल को सीखो। वो बताते हैं बुलिंजर बैंड्स ये कर रहा है, ठीक है जी, कैंडल स्टिक्स पैटर्न ये बना रहा है, और इसमें ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर मैं वक्त के साथ साथ आपको 1 by 1 सिखाऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर था अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि भाई पहली बात ये है कि आप कर सकते हैं, दूसरी बात ये है कि आपने सीखना है,
ज़रूर सीखना है, करें ना करें बेशक 1 साल बाद शुरू करें, वीडियोज़ देखते जाएँ, समझते जाएँ, अंडरस्टैंड करते जाएँ, ठीक है? बहुत कुछ है सीखने के लिए, एक समंदर है, सीखे बगैर नहीं घुसना भाई मार्केट में। कोई क्वेश्चन्स हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपको ये तीनों चीज़ें सीखनी है, 80% साइकोलॉजी सीखनी है, 10% आपको टेक्निकल्स भी सीखने हैं और 10% आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल तो चेंज बार बार तो नहीं होते ना। अगर एक कोई डिविडेंड अनाउंस कर रहा है तो उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है ना, तो वो एक खास टाइम के ऊपर फंडामेंटल आ रहे होते हैं। और साइकोलॉजी तो आपकी हर वक्त चल रही होती है, वो बेसिक एक दफ़ा आपका माइंड डेवलप हो गया, जो हम करेंगे इंशाल्लाह, वो डेवलप हो गया, फिर आप मार नहीं खाने लगे, फिर आप कामयाब ही कामयाब हो रहेंगे इसके अंदर। जो सीखने वाली चीज़ है वो ये 10% टेक्निकल्स ही है। जोर हमने 90% टेक्निकल्स पे लगाना है, लेकिन पहले अपनी बेस बना के, अगर आपकी बेस ठीक हो गई जिसमें आपकी साइकोलॉजी और फंडामेंटल्स की आपको समझ आ गई, तब आप जब टेक्निकल्स में घुसेंगे तो यू विल बी विन फॉर श्योर। आप मेरे साथ रहें, मुझे जज करने के बजाय कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, यार इस बात को छोड़ दें। मैं आपको वक्त आने पे सब बताऊंगा, पहले सीख लो ना। अगर आपको लगता है कि यार ये जो बंदा सिखा रहा है, ये जो बता रहा है, ये कुछ देर को लगती है, बात को समझ आती है, तो आओ इसके अंदर। पहली बात मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको सिखाने वाले बहुत कम है। पाकिस्तान में 2-4 लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में 3-4 लोग, दैट्स इट। और वो भी अपनी अपनी जगह पे जितने एक्सपर्ट हैं, आप खुद जज कर सकते हैं उनको। अंडरस्ट वो कहते हैं जी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो नीचे चली जाएगी। भाई ये क्या बात है? आप बताओ मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? वो कहते हैं फ्रांस स्टैंडर्ड पे जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, यहाँ से। तो फिर तो आपने अपना एनालिस तो सही नहीं किया, आपने बताया नहीं कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग। गलत हो सकते हैं, इसमें परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन क्या है, मनी मैनेजमेंट को, रिस्क रिवार्ड को पकड़ के रखेंगे, साइकोलॉजी को पकड़िए, सब चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर आती है, साइकोलॉजी को पकड़ के रखेंगे, फंडामेंटल को पकड़ के रखेंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। 80% 90% एरिया कवर हो गया, मार नहीं पड़ेगी। वर्किंग 10% पे करनी है, लेकिन इसको बेस बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर फंडामेंटल्स को, और उसके बाद हम टेक्निकल्स पे शुरू हो जाएंगे। और टेक्निकल्स को हम फ्रॉम एसएससी यानी मैट्रिक से लेके या ओ लेवल से लेके हम पीएचडी तक हम जाएंगे। जब ओ लेवल से पीएचडी तक जाएंगे, जब आप पीएचडी डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप डॉक्टर ऑफ फॉरेक्स हो जाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। पोटेंशियल इतना ज़्यादा है इस मार्केट में, इतना ज़्यादा है इस मार्केट में कि किसी और बिजनेस में नहीं है। मैंने कहा दुनिया का अमीर तरीन शख्स की नेट वर्थ, पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी कमाई उसकी $265 बिलियन है, जस्ट 265 बिलियन। और मैं बात कर रहा हूँ डेली वॉल्यूम की, $6.6 ट्रिलियन डेली जिस मार्केट का वॉल्यूम हो, उस मार्केट में अगर आप डॉक्टर ऑफ फॉरेक्स बन जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, खुद भी सीखूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं ये, टाइम विल टेल एवरीथिंग, ठीक है, वक्त खुद ही बता देगा, खुद ही चीज़ें। अब छोड़ो इस बात को, मुझे जज ना करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो जज करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो मार्केट है जो फ्यूचर की मार्केट है, ये वो मार्केट है जो आगे लेके जाने वाली है, ये वो मार्केट है जिसको मैक्सिमम पीपल इग्नोर कर रहे हैं, ये वो मार्केट है जिसमें मैक्सिमम पीपल लॉस कर रहे हैं। तो हमने इस पे मेहनत करनी है, मैंने इस पे मेहनत करनी है, और हमने मिलकर रोशनी दुनिया में फैलानी है। थैंक यू वेरी मच।